मैं शिव बनूंगी, मेरी शक्ति बनोगे क्या? अगली बार मैं चुनूंगी योग, क्या मेरे लिए अग्नि में तपोगे तुम? शिव अर्धनारीश्वर हैं, शिव अनुशासन है। शिव हमें सिखाते हैं कि कार्य को कल में मत टालिए, अपने कार्य को अभी कीजिए, आज कीजिए, इसी पल कीजिए। जब आप अपने कार्य को स्थगित करते हैं तो जानते हैं आप कभी स्थापित नहीं होते। और शिव यही सिखाते हैं कि आप अगर अपने कार्य को स्थगित नहीं करेंगे तो मैं साक्षात आपको स्थापित करूंगा। शिव ब्रह्मांड की ऊर्जा है। शिव को आत्मसात किया जाता है। शिव को पाखंड, आडंबर, ये सब चीजें नहीं चाहिए। शिव को पता है कौन चाहिए? जो शिव में हो, जो कण कण शिव हो, जो शिव को जीता हो। आप सोच रहे होंगे मैं आज उस महादेव के बारे में, उस महाकाल के बारे में, जो शक्ति के आगे झुक गए, जो शक्ति की आराधना करते रहे, इतनी सारी बातें क्यों कह रही हूं? शब्दों को जोड़ क्यों कर रही हूं? मैं शब्दों को इसलिए जोड़ रही हूं कि आज आई ओपनर में हम बात करेंगे महादेव की। जैसे उनका त्रिनेत्र है जो कुछ और ही दिखा देता है, वैसे ही आई ओपनर में हम एक ऐसे व्यक्तित्व को विनम्र निवेदन करके यहां पर लेकर के आए हैं क्योंकि उन्होंने शिव को महसूस किया है, वो शिव में हो चुके हैं। और आप जानते हैं जब शिव आपका हाथ थामते हैं तो आप सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं। आप में अगर इतनी हिम्मत है कि अगर आपका हाथ उन्होंने थाम लिया है और आप सब कुछ छोड़कर भी वो भस्म अपने ऊपर रमा रहे हैं, तो ऐसे ही भस्म में रंगे पुते हुए एक व्यक्तित्व को मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। मेरे साथ हैं आज आई ओपनर में अमित प्रकाश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत हो। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतनी आसानी से शिव कह देते हैं और आपने अपने जीवन में जो शिव को समझा और समझाया, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि विनम्र निवेदन करके लेकर के आई हूँ क्योंकि आप कुर्सी के हमेशा इस ओर बैठे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुर्सी के इस ओर आपको टाइम्स नेटवर्क में बैठाया गया है। आपके लिए शिव क्या है? आपका पूरा परिचय और ये इंट्रो जिसको हम कहते हैं, इसको सुनने के बाद थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूं कि मैं आगे की बात कह पाऊं। रमा जी, बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है और न मैं इतनी क्षमता में हूं कि मैं उनकी बात कर पाऊं, क्योंकि जिनको सोच के शरीर कांपने लगे उनके बारे में शब्द आपके नहीं निकलते। मैं कई बार, जब आपका जो प्रश्न है, मैं थोड़ा पहले इसमें जानना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस और शिव पे से संवाद से जुड़ी सच्ची घटनाओं पे आधारित कई बातें जब मैं कहता हूँ तो बहुत इमोशनल होता हूँ। तो लोग जो कमेंट करते हैं उसमें, उस कमेंट को पढ़ने के बाद जब मैं घर आता हूँ और अपने आप से एक प्रश्न करता हूँ कि क्या मुझे अपने शब्दों पे मुग्ध होना चाहिए? क्या जो मैं बातें करता हूँ उस पे मुझे मुग्ध होना चाहिए? तो फिर मेरा हाथ थामे वो कहते हैं कि मुस्कुरा के कि तुम्हें तुम्हारे अंदर विद्यमान ब्रह्म के शब्दों पे मुग्ध होना चाहिए। और फिर मैं शांत हो जाता हूँ। शिव मेरे लिए क्या है, इसकी परिभाषा मेरे दायरे से बाहर है। मैं उनको शब्दों में बांध ही नहीं पाता। जब आप ये कह रही थी कि मेरी यात्रा कब शुरू हुई, मुझे एक्चुअली अब तक ये नहीं पता चला कि वो यात्रा मेरी प्रारंभ हुई भी है या नहीं। मैं मध्य में हूँ, यात्रा का आखिरी पड़ाव आ चुका है, या प्रारब्ध से लेकर आ गए, या प्रारब्ध से लेकर आ गए। ये यात्रा ऐसी होती है। जब मैं पूरा इंट्रो आपका सुन रहा था तो मुझे वो कहते ना, फ्लैशबैक में चीजें चल रही थी कि क्या हुआ था मेरे साथ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आप उस वक्त, आपसे कोई परिचय नहीं था। आपको कैसे पता कि क्या हुआ था? आपको कैसे ज्ञात है कि किन सारी चीजों से गिरता, लुढ़कता, वो कहते हैं ना, वो हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बड़ी वो पंक्तियां मैं हमेशा अपने जीवन में याद रखता हूँ। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ सब कुछ बह रहा होता है,
उस वक्त आप तिरस्कार और अवहेलना की जो बातें सुन रहे होते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि क्या वाकई मैं ये हूं? और फिर एक कोई हाथ आता है, गाड़ी में बैठे होते हैं तो लगता है कि बगल में सीट बेल्ट लगा के कोई बैठा है, पैर ऊपर किए, कमंडल हाथ में लिए, आपको देखता, अपने अंग वस्त्र से आपके आंसू पोंछता और कहता है कि अरे ठीक से चलाओ, आंखें धुंधली हो जाएंगी तो दिखेगा नहीं, आंसू अभी नहीं, तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मैं लूंगा। ये जो तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मैं लूंगा, ये जो अथॉरिटेटिव, एक कहते हैं ना कोई अथॉरिटी है, उसके सामने फिर आप पूर्ण समर्पण का भाव होता है आपका। फिर आप उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ये आना शुरू हो जाता है कि अच्छा बॉस अब तुम देख लेना। हाँ। मतलब मुझे नहीं पता। सरेंडर, टोटल सरेंडर। फाइल तुम्हारे पास है, साइन करना है नहीं करना है, अगले जन्म करना है, अगले जन्म भी नहीं करना है, तुम देखो, तुम्हारे सामने लगा दिए। तो वो भाव, वो जब जीवन में इस तरह से आते हैं तो दो चीजें, जैसे मेरे जीवन से दो चीजों को उन्होंने पहले दिन ही समाप्त कर दिया, भय और संशय। अब भय नहीं है, अब संशय नहीं है। ये दो चीजों के जाते ही क्लिंजिंग का वो प्रोसेस में आप आते हैं कि धीरे धीरे फिर आपकी सफाई शुरू हो जाती है। तो जब सफाई शुरू होती है तो अकेलापन एकांत में बदलने लगता है। बिल्कुल। फिर वो अकेलापन नहीं रह जाता, आप अकेले होते ही नहीं, बिल्कुल नहीं होते। कोई बतिया रहा होता है, कोई पूछ रहा होता है, अंदर ही अंदर आप एक अच्छी यात्रा कर रहे होते हैं। और सबको लगता है कि वो, उन्होंने लिखा है ना, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। अब दुनिया का शून्य कुछ और है। हाँ, सत्य दुनिया का शून्य है कि अरे शून्य हो रहा है, बहुत बढ़िया, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। और जबकि इनमें भी खाली हो रहे हैं, पर सारे विकारों से, सारे मोह से, सारी माया से कुछ। तो शिव का शून्य समझने की सामर्थ्य तो अब में है ही नहीं। मैं उस शून्य को समझ रहा हूँ, इसलिए उसमें और अंदर जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे जाना तो तुम्हारे ही पास है। तो मैं वही कह रहा हूँ रमा जी, इसकी परिभाषा शायद मेरे लिए संभव नहीं है, बट जो आए और भय और संशय सबसे पहले हार के ले जाए, वो शिव है। मेरे लिए शिव की परिभाषा ये है, क्योंकि आते ही ये दो चीजें जीवन से। सो कहते हैं ना, स्लो डाउन योर लाइफ, जस्ट स्लो डाउन, रिलैक्स, इट्स ओके। वो इट्स ओके वाला भाव ही खत्म हो गया है। नहीं हुआ, इट्स ओके, हो जाएगा। नहीं होना होगा, नहीं होगा, और होना होगा तो उससे अच्छा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपना दिमाग मत लगाओ। वो जो प्रिंट आउट ऊपर से आता है ना कि कल क्या करना है, बस उसको इम्प्लीमेंट करो। हाँ। पूजा का समय तय मत करो। जिस दिन उनका मन करेगा कि तुमसे आज पूजा लेनी है, कल लेनी है, शनिवार लेनी है, ले लेंगे तुमसे। सत्य। और लोग सोचते हैं हम नित्य नियम बना ले और भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले, पर भोलेनाथ का पहले भोले शब्द भूल जाते हैं। वो इतने भोले हैं, वो नियम नहीं देखते। हम भाव नहीं चढ़ा पा रहे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो शायद मैं पूरा कभी ना कर पाऊं, बट इतना जरूर है रमा जी कि जो आपके जीवन में आते ही सबसे पहले आपका भय और संशय हर ले, वो शिव है। तब समझ लीजिएगा, और फिर उसके बाद समझने की कोशिश मत कीजिएगा, बस जीते जाइएगा। वो कहते हैं ना, बड़ी सुंदर एक, मुझे कहीं से कि आप भक्त और ज्ञानी में ना बड़ा अंतर होता है। हाँ। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, फिर आपके अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ जी। भक्त और ज्ञानी का अंतर क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नहीं थे, भक्त थे। राम ने कहा कि लक्ष्मण को बाण लग गया है, तुमने कहा हनुमान जी अब तो कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी, ये जड़ी बूटी नहीं आएगी तो फिर तो मैं अयोध्या में नहीं लौट पाऊंगा। हाँ। कैसे, किस मुंह से लौटूंगा? माँ को क्या कहा है मैंने? अब हनुमान जी अगर ज्ञानी होते तो उस वक्त श्री राम से 10 प्रश्न पूछते। अच्छा प्रभु, कितना उड़ना पड़ेगा? अभी उड़ जाऊं क्या? अभी चला जाऊं? नहीं मिलेगा तो वापस आऊं क्या? बीच में कहीं विश्राम भी कर लूं? हाँ। या फिर अगर नहीं मिलेगा तो आके दोबारा आपसे पूछूं वो कैसी दिखती है? हाँ। ये सारे प्रश्न हनुमान ने नहीं किए। हनुमान के लिए श्री राम का सिर्फ ये कहना कि संजीवनी लानी है, संजीवनी लानी है, एंड ऑफ द स्टोरी। ये है भक्त। हनुमान जी ज्ञान में नहीं पड़े, हनुमान जी भक्ति में पड़े। तो ज्ञानी मत बनिए,
भक्त बनिए, क्योंकि ज्ञान फिर विज्ञान ढूंढता है। और शिव को जैसे ही पता चलेगा ना, इल्म तो उनको हो ही जाता है कि आप उनमें विज्ञान ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि भैया रहने दो फिर, ठीक है, तुम विज्ञान ही ढूंढो। लेकिन आप चरणों में पूर्ण समर्पित करके एक भक्त के तौर पे पहुंच गए, वहीं हैं, वहीं जा रहे हैं, उन्हीं के सामने समर्पित हैं, तो बस एंड ऑफ द स्टोरी। उसके आगे पीछे की कोई कहानी नहीं है। तो मैं इसलिए हमेशा ये बात कहता हूं कि ज्ञानी मत बनिए, भक्त बनिए, समर्पित। समर्पित भक्त जब बनिएगा ना, तो ज्ञान का ऐसा अथाह समुद्र वो आपकी तरफ उड़ेल देंगे कि बड़े बड़े ज्ञानी धरे के धरे रह जाएंगे। भक्ति से शुरू कीजिए अपनी यात्रा, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं, तर्क से नहीं। और आजकल बहुत, आज की जनरेशन में बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि इतना आप महादेव महादेव करते हैं, कौन, कहाँ है, कहाँ है, कैसे आपको अनुभूति होती है? मैंने कहा ये तो निरुत्तर हूँ मैं, इस मामले में अनपढ़ हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, भक्त हूँ। आपके अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा उत्तर नहीं होता है कभी भी, सबसे बड़ा होता है प्रश्न का उठ जाना, सवाल आ जाना। आपके अंदर शिव कब आए? कोई तो ऐसी घटना हुई होगी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि बिना घटना के, बिना जीवन में उथल पुथल के पूरा घुमा देते हैं आपको, तब शिव मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ था, वो वाक्य आप मुझे जरूर बताएं कि आपने सोच लिया आप सब कुछ शिव का, अब मैं दो लड़ाई नहीं लड़ सकता, अब मुझे एक ही मार्ग पे चलना है, वो है मेरे शिव का मार्ग। क्या हुआ था ऐसा? जीवन में कई बार रमा जी ऐसा दौर और ऐसा समय आता है जब आप बहुत, उस वक्त संशय था, उस वक्त भय भी था। हाँ। ये क्यों कहूं कि नहीं था। हाँ। उसी से तो बाहर आया हूँ। हाँ। तो जब था, हाँ। उस दौर की कथा हमें भय से दूर लेके आती है ना। तो एक दौर था जब बहुत चुनौतियां थी, घर में चैलेंज था, धन का भी अभाव था, चीजें ठीक नहीं चल रही थी। कहते हैं ना, बहुत टर्बुलेंट वेदर में जब हवाई जहाज फंसता है, हाँ। तो आपको सीट बेल्ट बांध के थोड़ी देर बैठना पड़ता है। उस वक्त पूरी मूवमेंट बंद कर देनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त समय की मांग ये होती है कि आप बहुत हिल डोल मत कीजिए, आप चुपचाप आंखें बंद करके बस शून्य में चले जाइए। एक ऐसे ही समय में था मैं अपने जीवन में, और उस दौर में जब आते जाते मन हमेशा भरा रहता था, लगता था कि, और परिवार में भी कुछ ऐसी बातें थी, परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत खराब होने की वजह से भी मैं थोड़ा ज्यादा परेशान था। तो एक साथ सारी चुनौतियां एक एक करके आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई परीक्षा में ना समय नहीं दे रहा, बस एक के बाद एक क्वेश्चन पेपर डालता जा रहा है, और लिखने का समय नहीं दे रहा, सोचने का समय नहीं दे रहा। ये सोचते सोचते कुछ दिन जब बीते, तो एक शाम की घटना है ये, जो मैं आपको पहले प्रश्न में बता रहा था कि बहुत मन भरा हुआ, आंखें भरी हुई, और घर लौट रहा था, कुछ बताने के लिए नहीं था। सुबह से ले शाम तक में कुछ अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि जो मैं घर जाके बता पाऊं कि कुछ अच्छा हुआ है, या कहते हैं ना घर पहुंच के कि दिन कैसा बीता है। हाँ, बताते हैं पूरी बात। वो दिन पिछले कुछ महीनों का सबसे खराब दिन था, और माँ को याद कर रहा था, पिताजी को याद कर रहा था, गाड़ी में अकेला था, और एक फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा था, और एकदम से जैसे वो कहते हैं ना कि शरीर में एक कोई कंपन सी होती है, बिल्कुल। और मुझे ये आभास, मेरी गाड़ी के ठीक बगल वाली सीट पर मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे हवा में किसी की जटाएं लहरा रही हैं। शीशा खुला हुआ है, और कोई ना ऐसे ये पैर टिका के कमंडल हाथ में लिए मेरे ठीक बगल में सीट बेल्ट लगाए बैठा है, और मैं गाड़ी चलाते हुए भय भी हो रहा है कि कौन है ये, मतलब क्यों, कैसे आ गए, क्यों बैठे हैं। उस दिन पहला संवाद शुरू हुआ था। मैंने पूछा तुम कौन हो? बोले कि ये जो चल रहा है ना तुम्हारे साथ, देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं, परीक्षाएं चल रही हैं तुम्हारी, अच्छे से मुकाबला कर रहे हो, ये भी देख रहा हूं, लड़ रहे हो, ये भी देख रहा हूं, बट एक बात याद रखना, जिस कवच में तुमको मैंने रखा है ना, किसी की क्षमता और हैसियत नहीं है कि तुम्हें कोई छू भी दे। तो इसलिए इस डर से
इस भय के साथ आज घर मत जाओ। हम्म, मैं आज तुम्हारे जीवन में पहली बार आया हूं, हम्म, तुम्हें कुछ कह के जा रहा हूं, हम्म, तो पहली बात जो कही है उसको मानना। अब अगला संवाद कल। कल। डरना नहीं है। डरना नहीं है। हम्म, तो पहला जो मैंने आपसे कहा था भय, शिव भय हर लेते हैं। हम्म, और उसके बाद ना रमा जी, ऐसा लगा मैं अब उधर नहीं देख रहा था, हम्म, मैं अब गाड़ी चला रहा था, आंसू जो आंखों में थे वो बह गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं बह रहे थे। हम्म, तो अंदर से एक आत्मबल, जैसे कोई भी ना बैठा हो लेकिन आपको एक बल महसूस हो रहा हो। हम्म, शायद उस वक्त उस बल का नाम मेरे लिए महादेव था, जो एकदम से आए थे हम्म, लेकिन चुपचाप आए थे। हम्म, शोर नहीं था आने में। हम्म, वो कहते ना कि एंट्री ऐसे हुई, हाँ, एंट्री ऐसे हुई कि पता भी नहीं चला। हम्म, उन्होंने कहा भी कि मेरी एंट्री का किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम्म, रिलैक्स, हम्म, यहीं बैठा रहूंगा सीट बेल्ट लगा के। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे हमेशा ये लगता है कि घर से निकलते हुए मेरे साथ उस दरवाजे को खोल के सीट बेल्ट लगा के कोई मेरे साथ बैठता है हम्म। और साथ ही उतरता है। ये आपका आत्मबल बन गया। ये मेरा आत्मबल बन गया। उसके बाद, उस दिन के बाद से लड़ाइयां लड़ी मैंने, लेकिन भय के साथ नहीं। उसके बाद जो होता है ना कि तो ठीक है ना, अरे तो जो होना होगा वो हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपके अंदर ये एहसास होता है कि तुम ही ने कहा था ना देख लोगे, तो देखो। डर निकाल दिया। निकाल दिया। अब सब कुछ तुमको देखना है, मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरा देखो अब। सो जब आप एक इस अनौपचारिक भाव से अथॉरिटेटिव हो जाते हैं किसी को लेके, यू आर माय फादर, पिता हैं आप मेरे, तो वो बचपन में नहीं होता तो मुझे नहीं पता खिलौना कैसे चाहिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाएंगे, मुझे तो चाहिए। और जब डर लगता तो सबसे पहले पिता की उंगलियों को कस के बच्चा पकड़ता है कि हाँ, कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने हाथ पकड़ लिया है। यही, इसी भाव के साथ वो पहला दिन ऐसे बीता था और उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगी, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है कि अगर आप शिव की यात्रा कर रहे हैं तो अकेलेपन से एकांत की तरफ बढ़ते हैं। आप उस दिन अकेले थे, आपके सामने ये निर्णय था कि आज नौकरी छोड़ देंगे, आप छोड़ रहे हैं, लेकिन अगले महीने सैलरी कैसे आएगी, तमाम चीजें कैसे चलेंगी, उस दिन क्या हुआ था? वो पहले ही भाव का थोड़ा विस्तार करता हूँ आपके प्रश्न का, जैसे वो मुझे लगता है पहले ही प्रश्न का थोड़ा विस्तार है। हाँ। जो दूसरा प्रश्न है, ये भय बहुत था, पहले था, बट धीरे धीरे ये भय कैसे जाता है जीवन से आपके, उसका वो एक एक, तो मैंने कहा कि फिर ईएमआई है, फिर स्कूल की फीस है, फिर गाड़ी का पेट्रोल है, फिर आटा है, सब्जी है, कौन करेगा ये? तुम तो कह रहे हो कि एक नई यात्रा है, लेकिन ये करेगा कौन अब? सो वो एकदम से ना कोई एक चीज आती है जो चुपचाप आपके कान में कह के चले जाते हैं, गो अहेड, आई विल टेक केयर। ये गो अहेड एंड आई विल टेक केयर जो आता है आपके कान में, वो आपको ये आत्मविश्वास देता है कि काम करते जाइए, कुछ दिनों बाद आप खड़े हो जाएंगे। और रमा जी, 1 महीने का समय, मुझे जो समय था मेरे पास, उस समय मैंने मेहनत की, खूब मेहनत की कि मुझे क्या करना है, अब आगे का रास्ता कैसा होगा, अब आगे मुझे क्या करना है, रास्ता किधर बनेगा। मैं सोचता था और सुबह रास्ता बना हुआ मिलता था, मैं सोचता था और सुबह रास्ता बना हुआ मिलता था। तो आपकी सोच, कहते ना कि इंटेंट, आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आप मेहनत करना चाहते हैं, आप दोबारा खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। वो फिल्मों में एक साउंड इफेक्ट आपने देखा होगा कि अचानक से ना वो जुप करके आवाज आती है और एकदम आप 9.8 की ग्रेविटी को मिस करते हुए ना कहीं चले जाते हैं। वो वही जुप था, जब सारे तार एक साथ कटे और मैं कहीं जा रहा था, पर मैं गिर नहीं रहा था, मैं कहीं समा रहा था। तो गिरने और समाने में बहुत अंतर होता है। जैसे तैरना और स्कूबा डाइविंग में अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल। तैरते आप ऊपर ऊपर हैं, हाँ। स्कूबा डाइविंग हर आदमी को अवसर नहीं मिलता कि आप समुद्र के तल में जाके मोती को देख आए।
हाँ, देखा है, और वो समता रखना, हाँ, वो बस की बात नहीं है। है। हाँ। तो जो अवसर आपको मिलते हैं, और ऐसे ही अवसर धीरे धीरे आपको मिलने शुरू होते हैं। मैं यही सबसे कहता हूँ कि अगर आपने पूर्ण समर्पित कर दिया है अपने आप को, हाँ। भाव अगर पूर्ण समर्पित वाले हैं, लेकिन असली पूर्ण समर्पित। हाँ जी, हाँ। ये नहीं कि फाइल यहाँ नहीं लगी तो अब फाइल में कहाँ लेके जाऊं, इनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, भटके मत। भटके हाँ, मत। मैं समझ गई कि चलो इस मंदिर में नहीं तो उस मंदिर में जाते हैं। तो ये जो वो है ना कि यात्रा कहाँ रुकेगी, यही तो संशय है। हाँ। इसको अगर आप अभी हैं, इसका मतलब शिव की यात्रा शुरू नहीं हुई है। नहीं। अगर संशय है, अगर भय है, तो भी रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा और सोचिए। हो सकता है इस युग में, इस जन्म में आपकी यात्रा शुरू हो सकता है ना भी हो, अगले जन्म में लिखी हो। बीज इस जन्म में आ जाए, बीज जिस जन्म में आ जाए। हो सकता है इस जन्म में उस यात्रा की तैयारी हो रही हो, यात्रा आप अगले जन्म में करें, तो तैयारियों में लगिए ना। हाँ। अब उन तैयारियों में भी आप नहीं लग रहे। तैयारियों में लगने का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ फील होता है तो कोशिश कीजिए कि वो क्या है, पता तो कीजिए अपने आप से, पूछिए मत, बट खुद से कुछ प्रश्न करिए। मैंने खुद से अपने बहुत सारे प्रश्न किए, और अनौपचारिक प्रश्न थे, कई बार क्रोध वाले प्रश्न भी थे। तो मेरा उनका संबंध कई बार ऐसा भी है कि आज मेरा मन नहीं है, तुमको टीका नहीं लगाऊंगा क्योंकि नाराज हूं तुमसे। हाँ। और वो अगर सहर्ष आपकी इस बात को स्वीकार कर लेगी तो जान दो आज मूड ठीक नहीं है। हाँ, पिता की तरह। हाँ। बट जिस दिन भी वो होता है इस तरह की कोई बात, जब मन सा अंदर से लगता है कि छोड़ो ना यार, आज मुझे मन नहीं है, रमा जी, उस दिन दोपहर होते होते आप जहां कहीं भी होते हैं, कहीं अकेले में जाके ना फपक फपक के रो रहे होते हैं कि आज क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बोध कराते हैं। और फिर वो कह रहे होते हैं कि अरे ठीक है ना यार, इट्स ओके, इतना दिल पे क्या ले लेना है, अरे ठीक है, नहीं लगाया तो नहीं लगाया, कुछ बात हुई होगी अंदर, मूड ठीक नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दिया तुमको, जैसे पिता को तुम कहते हो ना कि अब मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं अकेला, क्योंकि उनको पता है कि उस अकेलेपन में वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। पर इसे आत्ममंथन करना जरूरी है। तो ये है। इस प्रश्न को मैं और इस तरह से ही शायद इसका उत्तर मैं देना चाह रहा था। हाँ, कहते हैं ना कि जब आपको अनुभूति हो जाती है और महसूस होता है, तो सबसे पहले किसी चीज का नुकसान होता है तो शब्द खत्म हो जाते हैं। शब्द खत्म हो जाता है। व्यक्ति मौन जब हो जाता है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता। आपने भी भटकने वाली बात करी, मैं युवा पीढ़ी को लेके बात करूंगी। आज जितने भी तीर्थ हैं यहाँ पर हम देखते हैं, युवा जा रहे हैं, त्रिकुंड लगा रहे हैं, मैं तो बहुत हैरान होती हूँ कि उसको भी धारण करना कितनी बड़ी बात है, उसे फैशन का हिस्सा बना लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी क्या शिव को समझती है, उनकी अवस्था को समझती है, या भटक रही है? रमा जी, मैं सारे युवाओं को इसमें नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कई बार कमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग जिनका प्रोफाइल में देखता हूँ, यंग लोग भी हैं। हाँ, बहुत सारे यंग लोग हैं। बहुत बार टेलीग्राम के डीएम पे, या जो लोग मेरे संपर्क में हैं मेरे मोबाइल पे, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस या कोई मैसेज जब आता है तो उस मैसेज में सिर्फ वो रो रहे होते हैं, एक भी शब्द नहीं होता। कई बार लोग ये लिख रहे होते हैं कि आपको कैसे पता इस वक्त मुझे इसकी इतनी जरूरत थी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। तो मैं सबको ये नहीं कहूंगा, हैं कुछ युवा जो वाकई आत्मसात करना चाहते हैं, और उनकी संख्या बहुत कम है। ये केदारनाथ से लेके हर जगह की जो यात्रा है ना, सोलो ट्रिप्स, हाँ जी, ये जो सोलो ट्रिप्स के नाम पे जो चल रहा है, उसमें मैं ट्रैकिंग, तीर्थ यात्रा को आप बोल रहे हैं हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। आप ट्रैकिंग करते हुए कहाँ जा रहे हैं? आप ट्रैकिंग करते हुए उन पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं तक पहुंचने के प्रयास में हैं जहां वर्षों से कोई साधु आपके सकुशल रहने की तपस्या में बैठा है, जो एकांत में है, जो वहां इसलिए है, और वो मैदानी हिस्सों में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो आत्मसात कर चुका है, उसके जीवन का उद्देश्य उसको पता चल गया है। क्यों जा रहे हैं आप वहां? और अगर आप वहां जा रहे हैं तो इतने शोर के साथ क्यों जा रहे हैं? अगर आप उसको अनुभव करने जा रहे हैं तो उसकी तरह बन के क्यों नहीं जा रहे? मौन में क्यों नहीं जा रहे? चुप क्यों नहीं है?
हर वक्त किसी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक क्यों है? चुप रहना आवश्यक क्यों नहीं है? अपने भीतर के मौन की आवाज को सुनना क्यों आवश्यक नहीं है? कब सुनेंगे आप? आधा जीवन निकल गया। अगर ये अनुभूतियां हो रही हैं तो मैं यही बात कहता हूं कि उन साधुओं तक क्यों पहुंच रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो? उन साधुओं के साथ फोटो खिंचवाने क्यों जा रहे हो? वो साधु जो कंदराओं में बैठा है वो नीचे इसीलिए नहीं आता क्योंकि उसे शोर में नहीं आना। सही। तो वो शोर लेके आप उसके पास क्यों जा रहे हो? जब उस शोर को छोड़ के वो वहां पहुंच गया है, आप उसी शोर को लेके वहां जा रहे हो। केदारनाथ जाना, महाकाल जाना, काशी विश्वनाथ जी जाना, आप सोचिए, ये बहुत सामर्थ्य वाली बात है। हाँ। और अगर वो बुलाते हैं तो पता नहीं चलता, और बाकी आप अपनी इच्छा से जाकर देखिए, देख लीजिए। केदारनाथ की मेरी 6 यात्राएं हुई हैं। हाँ। और एक बार केदारनाथ में 4 रातें रुका हूं। अब उन अनुभूतियों को मैं बताने लगूंगा तो लोग कहेंगे कि अच्छा, तो फिर मेरा एक प्रश्न इसी से है, आपकी उज्जैन यात्रा से। मेरी उज्जैन यात्रा। हाँ जी। मैं उसी प्रश्न पे आ जाती हूँ जी। उसे बाद में था, मैं अभी आपने कहा है तो महाकाल का आदेश है। एक तस्वीर में अमित प्रकाश जी नंदी के बगल में बैठे हुए हैं और एक बच्चे की तरह बैठे हुए हैं, और सामने बाबा हैं, महाकाल हैं। उन्होंने एक अनुभूति की वहां पर, जो अनुभूति इतना, क्योंकि मैं भी 5-6 बार बाबा की कृपा पे वहां गई हूं, बैठी हूं, ये अनुभूति हर एक के सौभाग्य में नहीं होती। लोग उसको एक शिवलिंग के तौर पर देखते हैं, पर आपने जो महसूस किया कि बाबा का मुख ऊपर है और नीचे पूरा शरीर है और बाबा मुस्कुराकर आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जो अनुभूति आप मुझे बता रही हैं, मैं कहीं मैंने इसको व्यक्त किया था, ये बात कहीं कही थी, और वो कहते हुए उससे कुछ दिनों पहले ही मैं उस यात्रा से लौटा था। वो अनुभूति रमा जी एकदम ऐसी ही थी जैसे आपका प्रश्न है। मुझे लगता है इस प्रश्न का मुझे उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार आप जब रमते हैं, जब किसी को देखते हैं, एकटक निहारते हैं, तो वो कहते हैं ना, आत्मसात जब चीजें होती हैं, आप वो एक सुप्रीम पावर से आप तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, स्थापित नहीं कर रहे हैं, एक प्रयास है कि पिता को देख तो लूं, हाँ, मन भर देख तो लूं। आप बैठी उस जगह पर थे? मैं वहां बैठा था। आप मन भर देखेंगे, आंख बंद भी कर लेंगे तो भी देखेंगे। तो आरती के बीच की ये बात है, आरती हो रही थी और मैं उनको देखा जा रहा था। जो लोग आंखें बंद करके आरती करते हैं वो अलग श्रद्धा है, बट मेरा अंदर का भाव पता नहीं हमेशा रमा जी ये रहता है कि यहाँ जितनी देर के लिए भी आया हूँ, फिर ये कपाट बंद होंगे, फिर यहाँ से मुझे जाने के लिए कह दिया जाएगा, तुम्हें मन भर देख तो लूं, फिर कब आने का समय मिलेगा, कब तुम बुलाओगे, अभी तुम्हें मन भर देख तो लूं। तो मैं एक टक देखा जा रहा था और देखते देखते मेरी आंखों से अश्रुधारा लगातार बहे जा रही थी, और एकदम से जब आंखों से स्थापित हुई कि पुत्र मुझे देख रहा है और इसकी पलकें झपक भी नहीं रही, तो एकदम से उसके थोड़ी देर बाद मैंने आंखें बंद की, और आंखें बंद की तो वो विराट रूप जिसमें ऐसा लगा जैसे किसी व्यक्ति का मुख ऊपर है और वो कह रहा हो कि पूरा शरीर मेरा इस जो ये तुम्हें ये तल जो दिख रहा है इसके नीचे उतने ही विस्तार से फैला हुआ, और उसको मैं महसूस कर पा रहा था। और कहते हैं ना कि किसी के होने का प्रमाण, हाँ। आप कई बार आज के लोग अक्सर ये पूछते हैं कि होने का प्रमाण क्या है, फिर प्रूफ क्या है आपके पास। ये प्रमाण ना बड़ा चुपचाप आता है, बहुत गुप्त प्रमाण आता है ये। हाँ। और ये प्रमाण आप किसी को शब्दों में आपके पास ऐसे शब्द हो ही नहीं सकते कि उस प्रमाण को आप कलमबद्ध भी कर पाए, लिख पाए। मैं नहीं लिख पाऊंगा। मुझे कोई कह देगा आपने अनुभव लिख दीजिए, आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं, मुझे अंदर से ये भाव आ रहा है मैं इसका क्या उत्तर दूं, क्योंकि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मेरे पास सिर्फ भाव है, मौन है, और उस मौन में वो अनुभूति है जो उस वक्त मैंने देखी थी। जैसे कोई कह रहा हो कि हूं मैं, चिंता मत करना। इसीलिए आपको आमंत्रित किया है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे जो ये कहता है कि मैं शिव की आराधना करता हूँ, या जो
स्थापित लोग हैं, वो शिव के रूप की, रंग की, आरती की, इनकी बातें करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट में अनुभूति की बात हो, कि शिव को पाने के लिए उतना सब कुछ करना जरूरी नहीं है, पर इतना सब कुछ होना बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति उस शिव को महसूस कर सके, शिव तत्व को महसूस कर सके। आप घाट घाट घूमे जी। आपने नर्मदा के किनारे भी देखे हैं और माँ गंगा का किनारा भी देखा है। काशी में ऐसी क्या बात है जहां आप रुक गए? एक तो रमा जी, काशी में बचपन बीता है मेरा, और मुझे गुरुजी की बड़ी सुंदर बातें याद आ रही हैं। बनारस को मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। सुबह 4 बजे चाय की दुकान पर एक चाय बनाने वाला 3 बजे अपनी दुकान पे आ जाता है, और बनारस के एक गली के कोने पर कोयला धो रहा होता है, और कोयला धोता धोता गीत गा रहा है कि उठा उठा हो भोले पार्वती के सूते दा। अब आप ये सोचिए, उस सुप्रीम पावर से तादात्म्य स्थापित करने का सामर्थ्य सिर्फ बनारस के लोगों में है। हाँ। क्योंकि बनारस के लिए शिव भगवान नहीं है, पुत्र हैं, पिता हैं, रजा हैं, हाँ। गुरु हैं। गुरु का गुरु, का गुरु, हाँ, का रजा, हाँ, कहाँ जात हुआ। हाँ। तो ये रजा और गुरु, वहां सब गुरु हैं। आपने देखा होगा, वो गंगा जी नहा के सुबह वहां जब लोग आते हैं लोटा में पानी लेके, हाँ। तो चौराहे पे जो शिवलिंग है, हाँ। थोड़ा सा जल लेके और शिव जी को छिड़क के जा खुश रहा। हाँ। शिव जी को आशीर्वाद देते हैं। ये है बनारस, जो शिव को आशीर्वाद देता है, और शिव उस आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। हाँ। उसको प्रेम से कि अरे ठीक है भैया। हाँ। ये हाँ। तो वो जो कोयला धोने वाला सुबह गीत गा रहा था कि उठा उठा हो भोले पार्वती के सुते दा। अब मुझे लगता है, जो मैं बनारसी कुछ, चूंकि मैं रहा हूँ और बचपन बीता है, तो बनारसी भाषा में ही मैं इसको समझा पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में आऊंगा तो शायद वो भाव आप बनारसी में समझाइए। तो अगली लाइन वो कहता है कि क्या मर्दवा। हाँ। शिव को सोचिए, हाँ। शिव को संबोधित करते हुए वो कोयला धोने वाला क्या कह रहा है, क्या मर्दवा, दिन भर अंड बंड कुछो खात रहेला, गौरा के देखें, बच्चन के देखें कि अन्नपूर्णा बन के काशी के खियावें। उठा यार। मतलब कुछ कर लो। दिन भर जो कोई कुछ देता है खाते रहते हो, घूमते रहते हो। अरे गौरा का कुछ ध्यान तो करो। दिन भर वो बच्चों को भी देखती है, अन्नपूर्णा बन के पूरे काशी का पेट भी भरती है। थोड़ा गौरा को भी देखो यार, कुछ सोचो तो यार क्या। जब ये भाव, अब सोचिए इसको कितनी आसानी से कह दिया गया होगा, लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है ना, उतनी ही ताकत है इस भाव में। तो बनारस मेरे लिए, बनारस की गलियां मेरे लिए, बनारस में रहना मेरे लिए, कई बार मुझसे लोग कहते तो आप बनारस बहुत जाते हैं। हाँ। हमने कहा हाँ यार, हमको ये पता भी नहीं हम काहे जाते हैं। हाँ। बट जाते हैं तो कोई कहता है हाँ तो यार मत जा यार, तो क्या यार, हाँ। मन नहीं भरल हमारा भी। हाँ। तो मन नहीं भरल, मेरा मन नहीं भरा है। और बनारस से आते हुए ना रमा जी, मैं ट्रेन से आऊं या हवाई जहाज से, बहुत रोता हूँ। हाँ। आज भी, क्योंकि गंगा जी के किनारे बैठ के ना रात को 10 से 11 बज जाते हैं, और मुझे हमेशा ये आभास होता है कि आपके जीवन में जो आपको छोड़ के गए, जैसे मेरी नानी मुझे बहुत प्रेम करती थी, मेरी दादी, मेरे बाबा, मेरे नाना, ये मुझे बहुत प्रेम करते थे। तो मुझे हमेशा ये लगता है ना कि घाटों पर वो डुप डुप की आवाज जो पानी की आती है ना, वो वही आते हैं मुझसे मिलने। अनुभूति, ये है अनुभूति। तो ये कैसे है, इसके पीछे की कथा क्या है? जब नानी का देहांत हुआ और नानी को मुखाग्नि देने के बाद जब मैं अंतिम बार अपनी नानी को प्रणाम करके और घाट से आया, तो अश्रुपूर्ण था। और उसके बाद मुझे लगा कि तुम मुझे फिर कब मिलोगे नानी, फिर तुम्हें कब देख पाऊंगा। तो ये उत्तर भी शायद शिव अपने शब्दों से बांध के पहुंचाते हैं कि इस देश के अलग अलग नदियों में अविरल बहता जल, जिसमें आप अपने अपनों के शरीर का बचा हुआ हिस्सा प्रवाहित करके उनको प्रणाम करके घर चले आते हैं, उस अविरल जल में बहता आपके उस पूर्वज के शरीर का वो हिस्सा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में उन घाटों में उस जल के माध्यम से आपको देखने, आपको छूने, आपको पुचकारने आता है। आपने एक जगह बोला था, मैं चाहूंगी आप उसे डिकोड करें। आपने बोला था कि काशी में जीते जी मोक्ष मिलता है। कैसे?
ये आप ही ने बोला था। काशी में जीते जी मोक्ष मिलने के पीछे की, आप मणिकर्णिका गई हैं? हाँ जी, गई हैं। अंग्रेजी में कोई लिख के गया कि देयर इज वन प्लेस ऑन दिस अर्थ वेयर डेथ हैज बीन सेलिब्रेटेड, राइट, एंड दैट इज मणिकर्णिका। आप वहां शव यात्रा देखिए, गाजे बाजे के साथ। अगर कोई सुहागन गई है तो उसको देखिए जब वो और क्या आती है, मंदिर की परिक्रमा क्या लगती है। मंदिर की परिक्रमा लगती है। तो मृत्यु नहीं है, मृत्यु सत्य नहीं है मेरे हिसाब से। एक जीवन काल जो शिव आपको देते हैं जीने के लिए, जब आप माँ और पिताजी के अंश बन के माँ के पेट में एक बिंदु के तौर पे आते हैं, धड़कना शुरू होते हैं, फिर आप पेट से बाहर आते हैं और आपका जीवन काल शुरू होता है। वो जीवन काल 70 वर्ष है, 80 वर्ष है, 90 वर्ष है। जब वो पूरा जीवन काल आप जी लेते हैं ना रमा जी, और जिस दिन आखिरी श्वास शरीर से निकलती है, वो श्वास निकलती नहीं है, उस वक्त वहीं खड़े होते हैं बाहर, आपकी उंगली पकड़ के कहते हैं ये हो गया, अब ये वाला पूर्णाहुति। अब इसमें 80 साल जियो, फिर बताऊंगा 80 साल बाद क्या करना है। इसीलिए मृत्यु नहीं है, इसीलिए वो एक अलग यात्रा है। उस यात्रा को मैं मोक्ष कहता हूं। मोक्ष पूर्णाहुति नहीं है, मोक्ष समापन नहीं है, मोक्ष एक अनंत यात्रा है। जो आप मोक्ष पाते रहते हैं, यात्रा चलती रहती है, तो दैट्स अ साइकिल, राइट। इसलिए आदि से अनंत है, आदि से अनंत है। हाँ। और यही शिव है। शिव अपनी परिभाषा ये वैसे ही है। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये यात्रा प्रारंभ है, मध्य में है, खत्म हो गई है, या अभी शुरू भी नहीं हुई। इसका आकलन तो हमारे करने के अंदर सामर्थ्य नहीं है हमारे भीतर कि हम इसको सोच भी पाए कि हम बस चुपचाप यात्रा का आनंद लीजिए। कहाँ है यात्रा में, इसका रेफरेंस लेवल चेक मत कीजिए कि अच्छा मैं यहाँ तक आ गया हूँ क्या। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब ये हो ही नहीं सकता, और जो कर रहा है इसका मतलब वो यात्रा में है ही नहीं। तो कहते ना कि आप सहज हैं। बड़ी सुंदर बात एक आशुतोष सर हैं, उन्होंने बड़ी एक सुंदर बात कही थी कि अगर आप बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, तो अपनी सहजता का भी अहंकार मत कीजिएगा। बिल्कुल। कि आपको लोग कहते हैं यू आर सो ग्राउंड टू अर्थ, यू आर सो ग्राउंडेड, आप बड़े आप नेचुरल और बड़े ग्राउंड टू अर्थ। तो अब कुछ दिनों बाद सुनते सुनते लगता है कि अरे यार मैं मतलब हवाई चप्पल पहन के चलता हूँ और लोगों को लगता है मैं बहुत सहज हूँ। आपके अंदर उस बात का भी अहंकार आ सकता है। तो आप सहज नहीं है, तो फिर सहज नहीं, फिर कहाँ सहज। फिर तो अहंकार में बदल गया ना। तो अगर सहज हैं तो सहज रहिए, सहज होने का अहंकार मत कीजिए। हम शिव की बात करें और पार्वती की बात ना हो तो शिव अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं। मैं इसको आज के प्रश्न के साथ जोड़ करके आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल कितना आसान होता है एक कपल का आपस में कह देना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, अब नहीं निभ सकती, और जबकि उनके आगे पार्वती और शिव का साक्षात उदाहरण है। तो क्या आप मानते हैं कि अब परिवारों में शिव और पार्वती सिर्फ पूजा का हिस्सा बन के रह गए लोग, उनके जीवन को आत्मसात नहीं? कहाँ कमी है इन सब चीजों में? यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो विज्ञान भी ढूंढ रहे होंगे। अच्छा। कि अब तक इतनी सारी बातें हो गई, विज्ञान नहीं आया कहीं। सो मैं इसको जब एक्सप्लेन करता हूँ रमा जी, तो इसको इस हिसाब से कहता हूँ कि वेयर देयर इज अ फोर्स देयर मस्ट बी अ फोर्स कैरियर। सो बाबा इज फोर्स एंड माँ इज फोर्स कैरियर, राइट। तो वो एक चट्टान, एक विशाल, एक ऐसी आकृति जो है, स्थापित है कहीं, और उसको चलाने वाला कौन है? माँ। माँ लेके चलती है साथ में। तो बनारस वाले गुरुजी, में आपके इस प्रश्न का उत्तर बनारस वाले गुरुजी की उस बात से शुरू करता हूँ। बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं कि बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। सत्य। वो माँ से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेते। हाँ। तो जल चढ़ाने आए हो ना। हाँ। अब अमित प्रकाश जल लेके गए हैं। हाँ। काशी विश्वनाथ जी में, और वहां गए और उन्होंने कहा हर हर महादेव। वहां खोले हुए देखे, बहुत प्रेम करते हुए हैं हमसे। हाँ। हाँ। आ जाओ। हाँ। जल चढ़ाया, हाँ। प्रणाम किया। हाँ। और प्रणाम करके आपने जैसे उठे और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत प्रेम करते हो ना हमसे। हाँ। माँ को मत भूलना। हाँ, सत्य।
क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय मैं तुम्हारी माँ के कहने पे करता हूँ। तो अभी तुम आए हो ना, माँ से पूछूंगा तुम्हारे, ए जी देखो ना वो घंटी बजा के अमित प्रकाश आया है, हाँ, क्या बोलना है? क्या बोलना है? तो माँ कहे कि जाने दीजिए, आपको बहुत प्रेम करता है, बोल दीजिए कल्याण हो। हाँ। फिर वो घूमेंगे, कहेंगे कल्याण हो। हाँ। माँ के पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेते। और ये उन्होंने हमें आदि अनंत काल से ये शिक्षा दी है कि माँ से पूछे बगैर कुछ मत करना, तुम्हारी माँ से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और आज जो स्थिति, अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि एक लड़की ने तपस्या की कि मुझे पाना तो तुम्हें ही है, हाँ। ब्याह तो मुझे तुम्हें से करना है। और लड़के ने कहा कि अरे भाई, मतलब मुझे पाना थोड़ा मुश्किल है, रुक जाओ, थम्बा। हाँ। थम्बा। उसने कहा नहीं, पाना तुम्हें है। हाँ। मुझे ये बताओ, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना पड़े, क्या तपस्या करना? ब्याह तो मुझे तुम्ही से करना है। अब तुमसे ब्याह करने के लिए मुझे क्या करना है वो बताओ। फिर इस लड़के ने तपस्या बतानी शुरू की। लड़की ने सारी तपस्या पार करी। फिर आखिरी तपस्या से ठीक पहले जब ये लड़की आई तो उस लड़का भावुक हुआ, आंखों में आंसू लेकर, तुमने मुझे पाने के लिए तुम यहाँ तक आ गई, तो ये आखिरी वाला है, लेकिन थोड़ा टफ है, अभी भी निवेदन है देवी, चली जाओ, क्योंकि ये वाला बहुत। तो बोला, क्या कहा था? तुमसे ब्याह करने के लिए मुझे क्या करना है वो बताओ, ये भी करके आते हो। उस आखिरी तप को भी उस लड़की ने पूरा किया, और तब गाजे बाजे के साथ उस लड़के ने उस लड़की से ब्याह किया। और उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की से इतना प्रेम किया जिसकी कोई सीमा नहीं रही, कि जिस दिन वो लड़की दुनिया छोड़ के गई, उसका मृत शरीर अपने हाथ में सफेद धोती में लपेटे तांडव किया, वो तीनों लोग घूम रहा था, तांडव और क्रंदन के भाव के बीच, और एक प्रश्न लिए तीनों लोग घूम रहा था और कह रहा था कि तुम जा कैसे सकती हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मैं वहां से कनेक्ट करता हूं कि वो छोड़ना कितना मुश्किल था और आज छोड़ना कितना आसान है। आप समझते हैं शिव और पार्वती का मतलब? आप समझते हैं कि वो कौन थे? आप जिनकी पूजा में अपना आंचल और गमछी बांध के बैठते हैं, उस बंधन का मतलब जानते हैं आप? उस बंधन का मतलब ये होता है कि आप एक दिन में कहें कि आई डोंट वांट टू लिव विथ यू। ये है शिव और पार्वती। वो सौगंध फिर आपने ली नहीं। फिर आपने झूठ बोला एक दूसरे से, फिर आपने एक दूसरे को झूठ का धोखा दिया है, बातों का धोखा दिया है। क्योंकि शिव, माँ और बाबा, मैं वैसे ही संबोधित करता हूं। हाँ। कि जब माँ और बाबा ये कह के गए आपसे कि हम दोनों साथ जरूरी हैं, अर्धनारीश्वर, मैं आधा, देवी मैं तुम्हारे में आधा हूं, अलग तो मैं हूं ही नहीं, तुम्हारे अंदर मैं हूं। और माँ कहते नहीं, मैं आपके अंदर हूं। इस रूप को जब ऐसे समझेंगे आप कि ये दोनों ऐसे हैं, ये पृथक नहीं हो सकते। आज अनफॉर्चुनेटली आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, बट उस भाव को अगर आप जीते, अगर आप माँ और बाबा के उस भाव को अपने और अपनी पत्नी के भीतर पाते, या आपकी पत्नी आपके भीतर पाती, तो कभी ये बोलने का साहस नहीं जुटा पाते आप कि हम आपके साथ अब नहीं रह सकते। क्योंकि उन्होंने जब वो छोड़ के गई थी, सोचिए, वो है क्रंदन आपके अंदर, वो भाव है आपके अंदर क्या? पूछिए अपने आप से ये प्रश्न। और अगर नहीं है तो मैं कहना यही चाहूंगा कि आज से कोशिश कीजिए आप दोनों कि वो भाव कैसे आ सकता है। हाँ, कि मतलब घर के मंदिर में ही खाली स्थापित नहीं करना है, बल्कि उस चीज को जीना है, उस चीज को जीना है। अब मैं आपसे महादेव को लेके छोटे छोटे उनकी बातें पूछूंगी और आप उनका एक एक लाइन में उत्तर मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जो शिव के पास है उसका अर्थ हमारे जीवन में आज कैसे हो सकता है। सबसे पहले, मैं कौन हूं, इसको शिव के लिए आप कैसे समझाएंगे? मैं कौन हूं? हाँ। मैं तो एक अबोध बालक हूं। मैं पता नहीं कौन हूं, मैं कौन सी घाटी में घूमता रहता हूं, मैं कौन से बर्फ के पहाड़ों के बीच में उन पांवों के निशान ढूंढता रहता हूं, मैं कौन हूं जो उन घुंघरुओं की आवाज को चुपचाप सुनता रहता हूं,
मैं कौन हूं कि रात को सोते हुए जब आंखों के दोनों किनारों पे आंसू टिके हुए हों तो महसूस करता हूं कि बर्फ के बीच से रात की बस पकड़ के कोई आता है आपको सुलाने। वही मैं हूं, वही आभास लिए मैं जीता हूं, वही आभास लिए मैं जी रहा हूं कि तुम हो। तो किसी भी तरह का कोई मन में वही दोबारा उस बात को लेके आता हूं, ना भय है न संशय है, बस तुम हो। तो तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम हो तो मैं परिपूर्ण हूं, तुम हो तो मैं संपूर्ण हूं, इतना ही है। शिव ने वो नीलकंठ कहलाए, उन्होंने विष को धारण किया। आज हम विष निकालते हुए घूमते हैं, मौका मिलता है हम वही विषैली बात कह देते हैं। आज के लोगों को शिव का विष धारण करने को कैसे लेना चाहिए? टीम लीडर आज के समय लोग कहते हैं, टीम लीडर बनने की क्षमता है अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि टीम लीडर वो होता है जो सक्सेस को भी और फेलियर को भी खुद धारण करता है, खुद ग्रहण करता है। सक्सेस को वो बांटता है, फेलियर को यहाँ आके टिका लेता है। राइट, शिव वही है। याद कीजिए, उन्होंने जब विष पिया था तो आपके लिए पिया था और अपने कंठ में उसको स्थापित कर लिया उन्होंने। सोचिए कितनी पीड़ा में होंगे वो, लेकिन आपके लिए पी गए। बनिए ना शिव। सिर्फ गाड़ी के पीछे वो फोटो लगा के ये जस्टिफाई करना कि अच्छा वो ऐसे, आपका शायद वो भी एक प्रश्न था, हम आगे शायद उस प्रश्न पे आएंगे। बट मुझे लगता है टीम लीडर वो है जो इस तरह के विष को धारण करके आपको सुख दे और दुख अपने अंदर संभाल ले। कौन, कितने टीम लीडर ऐसे मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हम अपना ईगो नहीं छोड़ पाते, हम अपनी छोटी सी चीज नहीं बांट पाते, हम रिश्तों में कलेश में पड़ जाते हैं, पर हम समझौता नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते। ये हम कैसे समझेंगे कि अगर हम शिव और पार्वती को मानते हैं और अपने ईगो को नहीं कर पा रहे, तो क्या हम एक पाखंड में हैं? ईगो का मतलब अहम, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो मैं हूं वही सब कुछ है। जब ये भाव आपके अंदर आ गया तो फिर आपने अपने आप को ऐसे स्थापित कर लिया है कि आप अपने आसपास किसी और को चाहते ही नहीं है। हाँ। फिर किसी की यात्रा कैसे शुरू होगी? फिर आपकी यात्रा कैसे शुरू होगी? फिर आप उस यात्रा में जब आपने खुद स्थापित कर लिया है कि मैं अब अपने पड़ाव पे हूं, ये मेरा आखिरी पड़ाव है कि मैं इससे ऊपर अब नहीं जा सकता, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से ऊपर अब कोई भी नहीं है। जब इस भाव के साथ आप जीते हैं तो आप कितने भी जन्म ले लें, इस भाव के साथ जीते हुए आप कभी उस यात्रा को शुरू नहीं कर पाए। तो ईगो तो सबसे पहली सीढ़ी है कि उस यात्रा का, उस अनुभूति का अनुभव आपको रत्ती मात्र भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के नीचे उतरना पड़ेगा, उस भाव में डूबना पड़ेगा। अब वो भाव क्या है वो शब्दों में भी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन उसको छोड़ेंगे ना, उस दिन खुद ब खुद वो यात्रा उधर मुड़ जाएगी। तो मुड़ने दीजिए उस यात्रा को खुद से। हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, हम कहते हैं माँ पार्वती भी है, माँ भी है, एक मस्कुलाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। हम अपने अंदर का करुणा और ये जो हार्डनेस है, इसको कैसे संतुलित करें? कुछ एक चीज आप बता दीजिए। लोग बोलते तो है कि ये एनर्जी, अब तो लोग एनर्जीज पे बात करने लग गए, लेकिन संतुलित कोई नहीं है। तो हमें कैसे शुरू करना चाहिए संतुलन को अपने अंदर? देखिए, कठोर बनना और भावुक होना, इन दोनों में कुछ भी खराब नहीं है। शिव कहते हैं कि हमेशा एक संतुलित भाव, शिव का मतलब ही संतुलन है, सामंजस्य है। मैं अंग्रेजी में एक बात कहता हूँ, आशुतोष सर एक दिन मुझसे ये बात कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि शिवा इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइफ। वो शिव अनुशासन है। सांप भी है, मोर भी है, वृषभ भी है, और वो सारे लोग आप देखिए, भूत प्रेत भी हैं, और ये सब एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर शिव के पास रहना है तो शिव अनुशासन में ही रहना होगा, राइट, संतुलन में रहना होगा। ये संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल नहीं है, बट आसान उनके लिए नहीं है जो इस भाव को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि एक, जो कहते हैं ना, एक रूप आपके जीवन का नहीं, आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। और वो संतुलन आप खुद से ढूंढिए, अपने अंदर पूछ के तो देखिए। क्या आंसू हैं तो आने दीजिए ना,
अगर मन में किसी बात को लेकर कठोर भाव है तो तब कठोर रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आंसू आ रहे हो तो करुणा रोकिए भी मत। तो करुणा और कठोरता, इन दोनों का संतुलन आपके भीतर है, आप ही को ढूंढना है, वो कोई आपको नहीं बता सकता। राइट, बिल्कुल। एक ऐसा कड़वा सवाल जो हर कोई फेस करता है, और मुझे लगता है कि अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है तो न जाने कितने लोग ये फेस कर रहे होंगे। नौकरी चले जाना, घर में कोई बीमार होना, जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाने का जो डर होता है, इन सब से शिव हमें कैसे निकालते हैं? क्योंकि आप इसका उदाहरण हैं, लेकिन हर इंसान को एक आधार चाहिए। तो अगर ऐसी परिस्थितियां किसी के साथ बन रही हो तो उसे क्या करना चाहिए उस समय? वही जो मैं आपके एक प्रश्न के किसी उत्तर में ये बात कह रहा था, सच्चे मन से पूर्ण समर्पित करके तो देखिए, फिर उस समर्पण में संशय नहीं होना चाहिए कि कर तो रहा हूं लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो होता है ना कि अब चढ़ा तो रहे हैं, नहीं हुआ तो इतना दान। हाँ, लेकिन अब उसी समय आप हिसाब मांगने लगते हैं कि अच्छा नहीं हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे? जैसे हम शर्त रखते हैं ना कि अच्छा फिर अगर वो सच नहीं हुआ तो बताओ तुम क्या करोगे। ये जो शर्त हम रखते हैं ना, और आप किसके सामने ये शर्त रख रहे हैं? लिस्ट लेके खड़े हैं आप, अरे उसको लिस्ट पता है भाई, क्या चाहिए आपको। लिस्ट लेके जाके नंदी के कान में बोलते हैं आप, नंदी को भी पता है, शिव को भी पता है, माँ को भी पता है, वो आपका दिल पढ़े बैठे हैं भाई। अब जाके बस खाली आंसू गिरते हैं ना, वो भी वो नहीं चाहते कि आंसू बहें आप उनके सामने, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली रमा जी कहना चाहूंगा कि एक चीज तो मैंने बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को फील किया है कि आपके आंसुओं का हिसाब तो लेते हैं वो। तो इसलिए अगर बहुत ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं कि आंसू आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा रोकिए भी मत, बह के खाली हो जाइए, क्योंकि खाली होंगे ना तभी दोबारा आपको भरा जाएगा, तभी दोबारा आपको तैयार किया जाएगा। तो कहते हैं ना, पहले तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा, फिर बन जाओगे आप। हाँ। तो वो कहती हैं कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मैडम ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैंने कहा हम सबकी पूजा करते हैं, बट एक ऐसा है जो यहाँ लिखा हुआ मिटा के दोबारा लिख सकता है, बिल्कुल भाग्य बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकता है, वो है महादेव। तो अगर इस स्तर का भरोसा और विश्वास है, और ऐसे समय में अगर आप इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए, और जो आदेश आता है ना उसको, उस फ्रीक्वेंसी को रेडियो पे ट्यून करने की कोशिश कीजिए। क्या आवाज आ रही है सुनने का प्रयास तो कीजिए। आवाज जोर की नहीं होगी, कई बार फुसफुसा के भी आएगी, बहुत धीमी आएगी, बस उसको सुन के ना पहला कार्य वो प्रारंभ कर दीजिए, आगे का रोड मैप वो पूरा आपको तैयार कर देंगे। ये मेरा विश्वास है, ये भरोसा है, और मैं बड़े भरोसे के साथ ये बात यहाँ कह रहा हूँ। ऐसा होता है और ऐसा होगा, बस पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए अपने आप को कि अब नहीं हो रहा मेरे महादेव, अब थाम लो, अब लड़ चुका, अब थक चुका, अब इसके बाद अब लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। और जब ये आवाज पहुंचती है ना, तो एकदम से हाथ आता है कोई और निकाल के लेके जाता है आपको। आजकल लोग नशा करते हैं, और आपने देखा होगा कि ये भी हम ख्याल और लिहाज नहीं करते सही शब्दों का, कि हम कुछ भी स्टिकर लगा रहे हैं, और कोई भी नशा कर रहे होते तो भोलेनाथ भी तो ऐसा करते थे, ये करते थे। मैंने कावड़ यात्राएं देखी है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उसमें जिस तरीके की उनकी मूर्तियां बना करके ले जाते हैं, मतलब अब तो लोगों ने उनको सब कुछ करना शुरू कर दिया है कि भाई वो चिलम लगा रहे हैं, वो चश्मा पहनकर बैठे हैं। तो कितनी मर्यादा होनी चाहिए, और नशे के साथ हम शिव के उदाहरण को क्यों ले लेते हैं? मैं यहाँ दो उदाहरण ना रमा जी देना चाहूंगा। एक तो एक बड़ी कॉमन सी बात लोग कह देते हैं कि तुम्हारी बड़ी रासलीला चल रही है आज। हाँ, बहुत बड़ा शब्द है रासलीला। आप अपने दोस्त मित्रों को, और मुझे जहां तक लगता है कि ये फ्लर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और आजकल लोग ऐसे बड़े अनायास इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कृष्ण की रासलीला का मतलब पता है आपको? लोगों को पता है कि कृष्ण की रासलीला का क्या मतलब है? तुम कृष्ण की रासलीला रचाना चाहते हो, और तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम रासलीला रचा सकते हो।
अगर इतनी सामर्थ्य है तो वो पत्थर जो कानी उंगली पे खड़े होके वो उठा के रखा था, गोवर्धन 1 सेकंड के लिए उठा के दिखाओ ना। परिक्रमा तुम ही कर कृष्ण लीजिए। बनना चाहते हो या कृष्ण के उस व्यक्तित्व को अपने अंदर समाना चाहते हो तो करके दिखाओ। वही शिव की बात है। अब आप इन रूपों में आपने ठीक कहा, वो गाड़ियों में आप देख लीजिए पीछे। हाँ, मतलब आपको हैरानी होगी, पता नहीं क्या लोग उसे दे रहे हैं, धूल पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, लेकिन लोगों ने स्टिकर लगा लिया है। चिलम और भांग और नशा, इसको जोड़ के जस्टिफाई करते हैं आप कि चूंकि शिव कर रहे थे इसलिए हम भी करते हैं। शिव तो ये सब करते हैं, औघड़दानी है और भांग पीते हैं। और आपने देखा है, किसी ने देखा है? और अगर वो ये कर रहे थे या वो ये सब करते हैं तो क्या उन्होंने आपको ये अथॉरिटी दे दी कि आप भी करिए? तो वो तो बहुत कुछ करते हैं। वो तो विष भी पी लेते हैं। विष पी के दिखाइए, और सिर्फ पी के मत दिखाइए, यहाँ स्थापित करके दिखाइए। शर्त यह है कि उसको गले के नीचे नहीं जाना है। करके दिखा सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। तो जो ये नहीं कर सकते, ये इन चीजों को जस्टिफाई करना कि चूंकि वो करते हैं इसलिए हम करते हैं, ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाना है और सिर्फ उन चीजों को करने के लिए ना एक बहाना ढूंढना है आपको। शिव को इतना, शिव के नाम को भी इतना हल्का मत बनाइए। ऐसे करना, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, वाकई आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। शिव, पार्वती और ये ऊर्जा एक ऐसा विषय है कि कितनी भी चर्चा करते रहो, ये आदि अनंता है, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरा आज के पॉडकास्ट में आखिरी सवाल आपके साथ ये है कि जब हम शिव को करीब जाने लगते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें शिव के प्रति समर्पित होते हुए और भक्ति करते समय बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? रोज रोज ना मांगिए मत। एक दिन मांग के छोड़ दीजिए। याद मत दिलाइए। वो नोटिफिकेशंस नहीं है कि रोज आपको उसके ऊपर एक टॉपअप डालना है, रिमाइंडर डालना है। नंबर 1। नंबर 2, किसी से आर्गुमेंट और बहस करना ना छोड़ दीजिए। हाँ, मत लड़िए। अपनी ऊर्जा को वहां व्यर्थ मत कीजिए। सुनने वाला बनिए, बोलने वाला कम बनिए। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड आर्ट ऑफ साइलेंस, ये 2 चीजें आनी चाहिए आपके अंदर, धीरे धीरे प्रवेश करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने भावों को ना अपने अंदर ही संचित करके रखिए। खूब आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आता है जब उन भावों को आप समेटते हैं ना अपने भीतर। एक दिन किसी से बहस नहीं करके तो देखिए। हाँ। रात को देखिए तो सही। रोज आप लड़ के आते हैं, वो भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं। एक दिन उसको सुन के आइए और उसको कुछ मत बोलिए। दूसरे दिन फिर उसके भाव की प्रतीक्षा कीजिए कि वो आपको फोन करके क्या कहता है। बिल्कुल सत्य। ये बदलाव क्या उसको भी अंदर तक झकझोर दिया है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सत्य। इस बदलाव ने उसके भीतर तूफान ला दिया है क्या? क्या उसकी भी एक नई यात्रा शुरू हो रही है क्या? तो किसी के नई यात्रा का सूत्रधार बनने का प्रयास कीजिए ना। लड़िए मत, सूत्रधार बनिए। और मैं सबसे आखिर में एक बड़ी सुंदर सी कथा है, और मैं अक्सर इस कथा का बहुत आनंद लेता हूँ। एक बार माँ तैयार हो रही थी और गणेश बैठे थे वहां, माँ को देख रहे थे। माँ जब सज धज के और आभूषण पहन के आई तो माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो, पिताजी इतने सुंदर क्यों नहीं दिखते? अब पार्वती के अंदर का भाव भी यही था कि एक बार वो भी सज लेते तो हम भी देख लेते। अब गणेश मिल गया है, ये मिल गया तो इससे ही कहते हैं, इसका तो वो टालते नहीं है कहना। बोले तो जाके कहो पिताजी से कि तैयार हो। मैंने उनको रोका थोड़ी ना तैयार होने से। अब गणेश जो है वस्त्र लेके और आभूषण लेके और पिताजी के पास चले गए। पिताजी, और वो गणेश बड़े अथॉरिटेटिव। हाँ। पिताजी बोले हाँ पुत्र। बोले आप माँ की तरह तैयार क्यों नहीं होते? जाइए तैयार होके आइए। अब गणेश का की कोई बात उन्होंने उठाई नहीं आज तक। गए, बोले ठीक है अब तुम कह रहे हो तो जाता हूँ। अब पार्वती चुपचाप देख रही हैं कि अब ये तैयार होके आ रहे होंगे। महादेव वेशभूषा, वस्त्र
आभूषण पहन के जब बाहर आए तो गणेश ने जब उनको देखा तो, और माँ भी देख रही है चुपके, और गणेश भी देख रहा है, और गणेश ने देखते देखते थोड़ी देर बाद कहा कि पिताजी आप ये वस्त्र उतार दीजिए। तो बोले कि क्यों? हाँ। अभी तुमने कहा था कि वस्त्र पहन लीजिए, अब कह रहे हो वस्त्र उतार दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हो?